सर, 2 दिन पहले यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे। पल्टन पार्क को लेकर उन्होंने कहा स्पोर्ट्स हब बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जालंधर तो पहले ही स्पोर्ट्स हब है। तो इस दौरान उन्होंने लुधियाना में भी कहा था आपको लेकर कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप कैसे देखते हैं इसको, क्या नाम देना चाहिए? और लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मैच जो हुआ था, काफ़ी समय हो गया है जालंधर में हुए, तो इंटरनेशनल स्टेडियम पहले से बेटर तैयार होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय सीएम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पंजाब के बारे में सोचा, कि स्पोर्ट्स के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत सरकारें आई हैं, स्पोर्ट्स को ना लास्ट विषय रखती हैं। और क्योंकि मान साहब खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, तो बहुत स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, चाहे यूसेड की क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, कोई वो मैच ऐसा नहीं है जो वो नहीं देखते हो, हॉकी हो, हर स्पोर्ट्स को वो खुद देखते हैं। मैं तो एक दिन थोड़ी लेट मिला था, तो वो बास्केटबॉल का मैच जो अमेरिका में चलता है, वो भी लगा के बैठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। और जब मैं उनसे मुलाकात हुई, तो यही गुज़ारिश थी कि किसी तरीके स्पोर्ट्स को जो है दोबारा वैसी बुलंदियों पे पहुँचाने की ज़रूरत है पंजाब को। वैसे ही हमें एथलीट पैदा करने की ज़रूरत है, जिन्होंने देश भर में नाम रोशन किया पंजाब का। और उसके लिए जो सबसे पहली मुहिम है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा, कि हमारे लड़के यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएँ, और वहाँ अगर ओलंपिक में या कहीं बड़े मंच पे अलग फैसिलिटीज़ अगर देखते हैं, तो वहाँ पे उनको शौक ना लगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। यहाँ पे जालंधर में बल्टन पार्क को अब जो जालंधर स्पोर्ट्स हब के रूप में हम देखने जा रहे हैं, कि ये एक बहुत बढ़िया मुहिम है। यहाँ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी ही नहीं, बाकी की और फैसिलिटियों के ऊपर भी काम होगा। और जो राशि अ, जो उन्होंने उस दिन बात करी है, 76 करोड़ से ऊपर यहाँ पे लगेगी जालंधर में स्पोर्ट्स के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो शुरुआत है। तो ऐसा ही हर एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हब बनाने की ज़रूरत है। और ये मैंने माँग उनके सामने रखी है। और हर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मुझे मैं उम्मीद करता हूँ ये शुरुआत हुई है। अमृतसर की उन्होंने उस दिन बात करी थी कि अमृतसर में भी या एक स्टेडियम ऐसा दिया जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि बहुत डिमांड है। और मुझे लगता है कि अमृतसर में स्टेडियम होना चाहिए। और साथ ही साथ और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो है वो एनहांस होनी चाहिए। वैसे लुधियाना में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जहाँ ऑलरेडी बनी हैं, उसको एनहांस करना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नया बनाने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हैं उसको और बेटर कैसे किया जा सकता है, और एनहांस कैसे किया जा सकता है, और ताकि वो काम जो जल्दी भी होगा। नया बनाने जाएँगे तो बहुत समय भी लगेगा। जहाँ बिल्कुल नहीं है फैसिलिटीज़, वहाँ नया बनाएँगे, और जहाँ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं उसको बेटर करेंगे। तो ये बहुत शुक्रिया अदा सीएम साहब का। और बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मेरे से इससे मुझे लगता है कि बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती कि पंजाब में स्पोर्ट्स अपलिफ्ट हो रही है। दुनिया भर के आपने स्टेडियम देखे हैं, तो अगर बात की जाए भारत के स्टेडियम को लेकर, अब मुल्लांपुर जो स्टेडियम तैयार हुआ है, लग रहा है ऐसा स्टेडियम ही जालंधर में होना चाहिए। जालंधर में देखिए, जो फैसिलिटीज़ वाइज़ तो उसी तरीके का स्टेडियम होगा। मुल्लांपुर एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, और यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ वैसी ही होंगी, क्योंकि अब नए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टेडियम के जो रिक्वायरमेंट हैं वो उसके ऊपर सारी हमें समझ है, और वो सारे काम यहाँ पे करवाए जाएँगे, ताकि हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उनको वो हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रदान पहले ही की जाए, ताकि उनको कहीं जाके ऐसा ना लगे कि ये कहाँ आ गए हम। तो जालंधर में भी डेफ़िनेटली उसी तरीके के स्टेडियम आपको देखने को मिले। क्योंकि आप भी राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब के हालात से काफ़ी आप वाकिफ़ हैं। तो क्योंकि आज मिक्का सिंह जो थे बॉलीवुड सिंगर, उन्होंने भी चिंता जताई है पंजाब के हालातों को लेकर। इन फ्यूचर जो महिला का मर्डर हुआ है, उसके बाद आरोपी यहाँ से बेशक भाग गया है, इसका एसएसपी ने भी खुलासा किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सीएम साहब को अपील की है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पंजाब के हालात हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। देखिए, ये हम सब नागरिकों की एक मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए। और जब कोई ऐसे केसेस होते हैं, उसके लिए सरकार बैठी है, वो सरकार काम जो अपने तरीके से करती है वो करेगी, और पुलिस जो अपने तरीके से काम करती है वो करेगी। बट एज़ ए पंजाबी, एज़ ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी जो पंजाब की सभ्यता है वो प्यार बाँटने वाली है, खुशहाली वाली है। तो यहाँ पे भाईचारा जो है वो हम
वैसा ही देखना चाहेंगे जो हमने कई सालों से देखते आ रहे हैं। और कुछ लोग अगर उसको खराब करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको दंड भी मिलेगा। जैसे मुहिम छिड़ी हुई है युद्ध नशे विरुद्ध, इसे लेकर जो नशा तस्कर हैं या आपराधिक लोग हैं, वो अब उनके दिलों में डर है कि सरकार जो कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रॉपर्टीज़ भी उसकी डिमोलिश कर रही है, सील कर देती है और जो कानूनी कार्रवाई है, जो मामले दर्ज हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि इसके बावजूद जो ऐसी घटनाएँ हो रही है आपराधिक, जैसे महिला को मार दिया गया और इससे पहले धमकी दी गई थी, उसके बाद कई इन्फ्लुएंसर और हैं जिनको धमकियाँ दी गई हैं, तो इन पर जो नकेल कसनी चाहिए सरकार को। मेरे ख़्याल से इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी तेज़ी से काम चल रहा है। और अगर आप पंजाब के किसी भी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से बात करेंगे तो वो भी आपको यही बात बताएँगे कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बातें हो रही हैं, काम चल रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अ, मीडिया में नहीं आती हैं, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं। तो सरकार जो है वो हर तरीके से हर पंजाबी के साथ है, ये तो मैं कह सकता हूँ। सर सीएम साहब ने कहा था जलंधर को भी एक जो है क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। उसको लेकर क्या वर्क चल रहा है और कितना समय लग सकता है? देखिए ये उन्होंने निर्देश किए हुए हैं और ये अब यहाँ पे फंड भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं और उस फंड को जितने जल्दी से हम यूटिलाइज़ करके उसको बनवा सकें, ये तो हमारी सबकी एक ज़िम्मेदारी बनती है। और बार-बार हम डीसी साहब को कहेंगे कि इसको जल्दी से टेंडर करें और वहाँ पे काम शुरू करवाया जाए। बल्टन पार्क में तो ऑलरेडी क्रिकेट के साथ जो लगती हुई इमारत है, उसमें काम शुरू हो भी गया है। स्प्रिंकलर का काम शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें 1 साल में ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो उस दिन अनाउंस करके गए हैं सीएम साहब, वो देखने को मिलेगी। कोचेस की बात की बेस्ट टू बेस्ट कोचेस होने चाहिए। काफ़ी बार देखा जाता है प्लेयर्स को दिक्कत होती है कि बेस्ट कोचेस नहीं है। बिल्कुल, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है हर खिलाड़ी के पास। और आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू नो वी ऑल नीड टू वर्क ऑन इट। जो क्रिकेट की अगर बात करूँ या फिर हॉकी की बात करूँ, बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे हैं और बाकी स्पोर्ट्स के दिग्गज जो यहाँ पे हैं, जिनको लाना चाहिए वापस टू गिव समथिंग बैक टू द गेम, क्योंकि अगर वो सिखाएँगे बच्चों को तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यही अपील करूँगा जो पुराने हमारे दिग्गज हैं हर स्पोर्ट्स के, जिन्होंने नाम रोशन किया है देश का, वो आगे आएँ और वो थोड़ा-सा ये ज़िम्मेदारी लें, क्योंकि ये मुहिम तभी पूरी होगी अगर हम सब इसमें अपना-अपना योगदान देंगे। अगर हम कि अपने आप को पीछे रखते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने क्यों करना है, तो फिर शायद वो काम में डिले हो सकता है। तो मेरी तो यही सबसे एक गुज़ारिश है कि आप आइए आगे और अपने आने वाली जनरेशन को सिखाइए। सर अगर बात की जाए कनाडा और भारत में फिर से रिश्तों में सुधार हुआ था, लेकिन अब कई खबरें सामने आ रही है, ट्वीट भी सामने आ रहे हैं कि वहाँ के बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर बच्चे जो हैं हिट कर रहे हैं, वहाँ पे भारतीय झंडा लगा हुआ है। इसे लेकर कैसे देखते हैं कि रिश्तों में ये जो सुधार आया था, इसको फिर से खराब करने की कोशिश है? देखिए, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ उनमें शरारती लोग भी होते हैं और उनका काम है कि शरारत करनी है हर बार। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कैन बी ए बेटर प्लेस फॉर एवरीवन इफ वी स्प्रेड लव। कि अगर हम एक दूसरे से ईर्ष्या या ये शत्रु बन के चलेंगे तो फिर इट्स नॉट अ प्लेस टू लिव देन। आई थिंक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बच्चे जो कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हमारी बड़ों की ज़िम्मेदारी बनती है और उनके परिवार की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको क्या बताया क्या जा रहा है। तो आई थिंक ये हम जैसे कोई किसी पेड़ को लगाते हैं, वो जब बीज हम लगाते हैं तो बीज वैसा लगाओ कि प्यार का बीज लगाओ। तो मेरी तो यही गुज़ारिश है। और ये जो हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट।